कहते हैं कि काम शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती, काम छोटा हो या बड़ा। ऐसा उदाहरण हमारे साथ में है माइकल कैस्टिनो का। आज हमारे साथ में उनसे जानेंगे कि किस तरह से जीवन में उन्होंने कामयाबी हासिल की और इस उम्र में भी किस तरह से वो काम कर रहे हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। माइकल कैस्टिनो नाम जो है अब अखबारों की सुर्खियां भी बन चुका है और बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है, लेकिन शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। तो आपकी शुरुआत किस तरह से हुई? मेरी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 1936 जब हम पैदा हुआ था गोवा में। मेरा बाप अंधा था 40 साल में और हम किसान परिवार के हैं। और 46 में मेरे भाई ने अजमेर लाया पढ़ाई के लिए, सेंट एंथम स्कूल, बोर्डिंग स्कूल। और जिस दिन हमने पैर रखा स्कूल में, मैंने भगवान से मांगा कि मेरे बाप का नाम और मेरे भाई का नाम रोशन करने के लिए मुझे जीवन दे। और मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था, तो मेरा भाई मारता था मुझे, कुट्टा, आप कुक बनेगा या तो कूली बनेगा। तो मैंने भगवान से प्रार्थना किया मुझे 3rd डिवीज़न दो, मुझे स्कूल वगैरह कॉलेज में नहीं जाना है। तो मैं 3rd डिवीज़न में पास हो गया 1954। मेरे भाई ने मुझे बॉम्बे में रखा, हमारा गोवा वाला क्लब से। और मेरी पहली नौकरी 40 रुपये से हुई मैकेनिक की, और 200 रुपये तक 5 साल में बॉम्बे पहुंचा मैंने। फिर मेरा भाई प्रिंसिपल बन गया स्कूल का, अजमेर आता था, जयपुर आता था सॉरी। तो एक दवाई का दुकान था, अनिल भगवान दास। तो मुझसे टेरी गोंसाल्विस था, उनको पूछा तो मुझे 100 रुपये में जयपुर लाया 1960 में। 61 में मुझे मेडिकल जॉब मिला और दिल्ली में गया की फार्मा में, जो 1 महीना ट्रेनिंग लेके जयपुर आया और काम किया। और एक डॉक्टर के पास गया, कहता है दूसरा बैग लेकर आओ। अब मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं थे, तो कहता है ठीक है। मैं उसको रखा, धन्यवाद बोला, और डॉक्टरों को मिलके फिर उनको मिलते गए मैं हर मंथ। और आज इस तरह से कष्ट मेरे सामने आने लग गए। और हम क्वालिफाइड नहीं था, BSc नहीं थे, ओनली 3rd डिवीज़न मैट्रिकुलेट। बट मैंने प्रार्थना नहीं छोड़ा, और मैंने आज तक जो हासिल किया मेरे भगवान की वजह से किया, मेरे माँ बाप की वजह से, मेरे भाई की वजह से। और आज 62 में अब 200 रुपये में शादी किया, तो मेरी बीवी की वजह से आज जो मैं हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई वाइफ। शी लुक्ड आफ्टर माई ब्लाइंड फादर एंड मदर फॉर 13 ईयर्स। तो उनकी आशीर्वाद से हम आज इधर पहुँच गए। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के वजह से बहुत कंपनी में काम किया, और हर एक कंपनी में मैंने प्रमोशन लिया। और पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी आपकी शुरुआत में, लेकिन जो पहला स्ट्रगल आपने बताया कि 40 रुपये से आपने शुरू किया, उसके बाद जैसे बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन आप एक अच्छी पोजीशन पे भी पहुंच गए, तो वो कैसा सफर था? सफ़र इज ऑलवेज, जिंदगी का सफ़र क्या है, अप्स एंड डाउन्स। और अप्स एंड डाउन नहीं आएंगे तो आप जिंदगी की सफ़र नहीं जान सकते। सक्सेस इज टर्न फेलियर इनटू सक्सेस। तो आप भी सफरिंग आता है तो भगवान आपको 2 कदम उठा के आगे रखता है। तो इसी तरह से मैंने जब स्टोरी पढ़ी थी, और इसी तरह से मैंने पीछे नहीं देखा। ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, कमिटमेंट एंड सर्विस, ये मेरा वॉचवर्ड्स है। और उसी से हम आगे पहुंच गए, हर कंपनी में प्रमोशन लिया बिना क्वालिफिकेशन। तो ये चीज़ भगवान की देन है और मैं फैमिली का। एज को देखते हुए जिस तरह से आपने सोशल वर्क करना शुरू किया, कोविड के बाद से बहुत सारे लोगों को मदद देना शुरू किया, तो ये आइडिया कैसे आया आपके मन में? हमने मैंने बिजनेस किया था, तो वो 15 लाख नुकसान हुआ। उसके बाद मैंने बंद करके मस्कट गया बच्चों के पास। 2 साल के बाद मैं वापस आया, और एक सेमिनार में गया था मैं बॉम्बे में। तो वहाँ रिसोर्स पर्सन ने कहा कि आज आपका डेट क्या है। उस टाइम में 50 ईयर्स था, 1986। तो कहने लगा कितना वर्ष रहना चाहते हैं आप, और क्या क्या हासिल करना है। तो मैंने कहा मुझे 10 साल ज़िंदा रहना है, पहला 15 लाख कर्ज उतारना है, बच्चों की पढ़ाई और सगाई करनी है, फिर एक कार चाहिए और एक फॉरेन ट्रिप।
और 1960 मिकी कैस्टिनो एक्सपायर्ड, फूल लेके रहो सेंट जेवियर 5:30 बजे फ्यूनरल। और आज 88 एज है, तो भगवान ने ये सब बोनस दे और ये सब हासिल कर दिया विथ फेथ एंड भगवान का आशीर्वाद चाहिए। गॉड इज इन एवरी पर्सन, गॉड इज वन, ये मैंने तय किया। मैंने इलेक्शन शिव खेरा साहब का कंपनी ने खोला, होते हैं भारतीय समानता पार्टी, मुझे 500 वोट मिल गया और मैंने 5000 हनुमान चालीसा बांटा। और एक दोस्त मिल गया, कहता आप क्रिश्चियन ने? मैंने कहा हाँ बेटा, आप हनुमान चालीसा के बारे में जानते हैं? आपके घर में कोई मम्मी ने, डैडी ने, दादी मम्मी ने कोई मंदिर रखा, कोई भगवान मानते आप? कहते ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा अभी जाओ 2 पन्ना रोज़ पढ़ो, मम्मी दादी नानी सबको बैठा के, और देखो कितना भगवान आपको करे। भगवान एक है, हम भगवान को डिवाइड कर दें, कोई करने जरूरी नहीं है, सब भगवान एक है। जो विश्वास करता है उसी में जीना है। और फिर वो 1 साल के बाद आया, कहते साहब मुझे सब कुछ भगवान ने दे दिया। तो ये है, मांगो भगवान देता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं इसके साथ ही जानना चाहती हूँ कि जब कोविड का टाइम आया तो लोग बहुत परेशान थे, तब आपने एक मुहिम शुरू की थी, वो कैसे शुरू की? क्या हुआ कि मैं 2017 कैस्टिनो आई फाउंडेशन स्टार्ट किया था। तो एक फादर जॉर्ज कमाटन बेंगलोर का होप फाउंडेशन को बुलाया था मैंने। वो रैली देखी थी, उसने 1000 बच्चों को ब्लाइंड रैली किया जयपुर में, और वो इतना खुश हो गया। तो 2020 में उसने मुझे फ़ोन किया, कहते आई गॉट 60 NGOs इन इंडिया, आप जयपुर कर सकते? मैं हाँ जी। तो इसे मैं 10,000 पहले भेजूँगा आपको हर मंथ। अब 20 माताओं को दोनों गरीब, नो क्रीड नो रिलीजन नथिंग। तो क्या वो समाज को देखकर शुरू किया या किसी भी समाज की महिलाएं हैं वो? किसी के समाज में नो, मैं इसमें बिलीव नहीं करता, वी आर ऑल वन, हम सब एक है। हम ये जो वातावरण बनाया है थोड़ा सा गलत है, बट घर में हम सब एक है। तो ये नेबर्स आर डिफरेंट, तो प्यार करना चाहिए। भगवान कहते हैं लव योर नेबर्स मोर देन योरसेल्फ। तो ये जब हमने 15 अगस्त 2020 शुरू किया, मेरी बीवी ने और बिशप ने आशीर्वाद दिया उधर, और माताएं के जो हमने खुशियाँ देखी, हमारा दिल जीत गया। अभी तक कितनी महिलाएं हैं जो इतना? हमने 150 माताएं को 4 साल में पहुंचा दिया। अब मेरा ये है कि 1000 माताओं को पहुंचाना है। मुझे एक वैन चाहिए और भगवान देने वाला है, सब कुछ ऊपर वाला देता है। अभी आपकी एज कितनी हो गई? 88 ईयर्स। तो इस उम्र में भी किस तरह से पावर कहाँ से मिलती है काम करने की? किसको आप फॉलो करते हैं, गुरु किसको मानते हैं? मेरी वाइफ को। मेरी वाइफ ने एक चीज़ बताई कि शी ट्रस्टेड मी। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इन अ मैरिड लाइफ इज ट्रस्ट। द वाइफ शुड ट्रस्ट द मैन when he talks to a female, and that my wife gave me 100 marks for that. और इसलिए आज भगवान हमको आगे कर दिया। आजकल जो यूथ है वो इन चीज़ों से बहुत दूर है कि किसी की मदद करना सिर्फ एक स्वार्थ जैसा रह गया। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? और जो घर में सीनियर सिटीजन रहते हैं, उनका ये होता है कि कुछ अच्छा नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या मैसेज है? आजकल क्या हो गया कि जहाँ माँ बाप है, बच्चे शादी नहीं करना चाहते। ये बड़ा परिणाम आ रहा है फ्रंट में। तो माँ बाप का जो फैमिली लाइफ बच्चों के साथ आधार किया है, उसमें कुछ बच्चों ने गलतियाँ किया, वो सुधारना चाहिए और अच्छे रास्ते पकड़ना चाहिए, गलत रास्ते में नहीं जाना चाहिए। जो सीनियर सिटीजन घर पे बैठे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, वो तो मैसेज है कि कुछ ना कुछ करते रहो, बिजी रहो, प्रार्थना करो, रीडिंग करो, कुछ करो, बट थोड़ा सा वॉकिंग करो। तो दैट इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड। अभी तक जो एक सवाल छूट गया कि कितने आपको अवार्ड मिल चुके हैं और बहुत सारी सम्मानित करते, कुछ के नाम बता दीजिए। मेरी पार्टी में मुझे सिविल लाइन में खड़ा हुआ था 2008, 500 वोट मिल गया। तो जब मैं बैलेट कास्ट करने गया तो IAS ऑफिसर बोली आप कैसा है
पॉलिटिक्स में। मैंने कहा मैम, जब मैं फर्स्ट जॉब लिया था मार्टिनस में, उस साहब ने कहा था बी प्राउड ऑफ योर प्रोडक्ट्स, बी प्राउड ऑफ योर कंपनी, बी प्राउड ऑफ योर फैमिली एंड बी प्राउड ऑफ योर नेशन। तो मुझे वक्त मिल गया एट द एज ऑफ 2003 टू गो फॉर वोटिंग, टू लर्न व्हाट इज पॉलिटिक्स। जीतने नहीं